जय हिंद दोस्तों। हम ऐबक से रज़ी सुल्तान तक पढ़ चुके हैं। अब आगे की वीडियो देखते हैं। इसमें कौन-कौन से शासक आते हैं। आज इस पूरी गुलाम वंश को हम खत्म करेंगे। बैरम शाह इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सातवां शासक है महमूद शाह। ये रुकनुद्दीन फिरोज़ का पुत्र था। इसको नायब लियाकत बनाया गया था, जो मैंने बताई थी। जो पीएम जैसी पोस्ट होती है, और इसको भी मरवा दिया गया था मशहूर शाह के द्वारा, यानी इसी के द्वारा इसको मरवा दिया गया था। फिर आते हैं आठवां शासक नसीरुद्दीन महमूद। ये इल्तुतमिश का पुत्र था। सल्तनत काल का औरंगजेब भी बोला जाता है। इसने नायब उमलियात बलबन को बनाया, जो नसरुद्दीन बलबन का दामाद था। जो नसरुद्दीन था वो बलबन का दामाद था। और अब जो नौवां शासक आता है बलबन खुद आता है। जो बलबन का जो डेट पूछी जाती है 1226 to 1288 AD से पूछी जाती है। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, उपाधि अलूक खां थी। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका शासन का द्वितीय इल्बरी वंश और बलबनी वंश की शुरुआत इससे माना जाता है। वह खुद को नियामत खुदाई एवं जिल्ले इलाही भी कहता था। यानी नियामत खुदाई का मतलब था ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले इलाही का मतलब था ईश्वर का छाया। ये बहुत क्रूर शासक माना जाता है अपने टाइम का। बलबन ने सिजदा और पाबोस जैसी प्रथा को चालू किया था। सिजदा और पाबोस जैसे, आप इसको ये समझिए कि अपने बिल्कुल लेट कर जमीन पर अपने आप को लेटा कर उसको सलाम करना या उसको प्रणाम करना, इसको सिजदा और पाबोस बोला जाता है। तुर्क चैलगानी को उसने नष्ट किया। दीवान अर्ज बनाया। ये एक विभाग होता था, सेना विभाग। सैनिकों के लिए नगद वेतन व्यवस्था की शुरुआत करी, लेकिन विफल रहा। ये शुरुआत कर नहीं पाया था। एक्चुअल शुरुआत खिलजी ने की थी, हम आगे जो पढ़ेंगे। लेकिन इसने से व्यवस्था लाई थी, लेकिन इसने इस्तेमाल नहीं करी थी व्यवस्था। वरीद मुमलिका ये बनाया गया था। ये भी एक विभाग था, गुप्तचर विभाग, स्पाई जिसे बोलेंगे। इसका मकबरा नई दिल्ली में है। और दसवां शासक हमारा केकुबाद बलबन का पोता है। 1287 से 1289 तक रहा। इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये ध्यान रखिए कि किलो खरी का किला इसने बनवाया था। और इसकी जगह फिर आया था क्युम मर्श, जो शामरुद्दीन सेकंड था। ये बुलंदशहर का इख्तियार था जलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा इसको मरवा दिया गया। गुलाम वंश का अंतिम शासक ये पूछा जाता है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमुद्दीन सेकंड थे। इसको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हमारा आज यहाँ पर गुलाम वंश खत्म होता है। और आप विश्वास रखिएगा दोस्तों कि जो मैंने बता दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो मैंने पॉइंट इस पेज पर लिखा है, या जो मैंने थ्री एंड हाफ पेज में पूरी जो दिल्ली सल्तनत का एक वंश खत्म कर दिया, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी मतलब कुछ भी बाहर नहीं आएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैंने बता दी वो पढ़ लीजिएगा। एसएससी का पेपर हो या यूपी का पेपर हो, किसी भी स्टेट का पेपर हो, इससे बाहर नहीं आएगा जो मैंने बताया। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।